अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आसान से पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना कोई इसमें मैदा, ना कोई चीज़ होगी, ना कोई बाज़ार से आपको चीज़ लाना पड़ेगी। सभी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। आप सोच रहे होंगे ये कैसा पिज़्ज़ा है। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। और मुझे फेसबुक पे इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप ही कोई आसान सी पिज़्ज़े की रेसिपी बताएं। तो इससे आसान और कोई भी पिज़्ज़े की रेसिपी नहीं है। इतनी आसान, इतनी ईजी, इतनी सिंपल। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और अब आपने इसमें 2 चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका बहुत पतला हमने बैटर नहीं रखना। ये डो लिक्विड डो होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करते जाना और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। अगर आप गंदम का आटा नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको इतना हेल्दी और इतना यमी मज़े का पिज़्ज़ा बता रही हूँ, तो फिर आपने मैदा क्यों लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून ही ज़ीरा ऐड किया है। और ये स्वीट कॉर्न है, ये उबले हुए हैं। आपने पहले इसको उबाल लेना। अगर आप उबालना नहीं चाहते तो बाज़ार से इजीली छल्ली मिल जाती है, वो ले लें। उसके दाने निकाल के इस तरह आप यूज़ कर लीजिएगा। 2 चम्मच शिमला मिर्च और मैंने हाफ़ कप इसमें टमाटर का ऐड किया। अब इसमें हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। इतने मज़े की ये स्टफिंग रेडी होगी ना, यकीन मानिए। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसमें 2 चम्मच चिली सॉस के ज़रूर ऐड करने, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, मज़े की स्टफिंग होगी। और अब 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। अभी बहुत कुछ बाकी, अभी वीडियो को आपने पूरा देखना है। इतने मज़े का, इतना यमी पिज़्ज़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। स्टफिंग को अब हम ठंडा करते हैं। दोबारा से मैंने पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें आपने ये मैंने 2 आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। आपने भी इसको बारीक बारीक कट करना है, मोटे बिल्कुल भी नहीं रखने। ये देखें, इस तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। पहले 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, फिर आपने इसको सुखा लेना। सुखा के तो फिर आपने इस तरह इनको फ्राई करना है। गोल्डन सा इसके ऊपर कलर लेके आना है। थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। आँच को आपने मीडियम रखना, हाई नहीं करेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ऐड करिएगा। जब आप पिज़्ज़ा बनाने लगे तब आपने बेकिंग सोडा डालना, पहले नहीं डालिएगा। गंदम का आटा है ना, इसलिए। तो ये देखें, अब मैंने सारा बैटर इन आलूओं के ऊपर फैला दिया है। इतने मज़े का ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा ना। ऊपर से कवर ज़रूर कर देना। ये देखें, मैंने ऊपर से इसको कवर करके 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाया है। आप इसको टर्न भी कर सकते हैं, लेकिन टर्न ना कीजिएगा, ऐसे मज़े का बनेगा। अब सारी स्टफिंग इसके ऊपर फैला दें जो हमने बनाई है। इतनी मज़े की, इतनी यमी, देखते ही मुंह में पानी आ रहेगा। इतनी सिंपल है, मैंने ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये देखें, जब हल्का हल्का यह रोटी ऊपर से पक जाए तब आपने स्टफिंग इसमें डालनी है। स्टफिंग इतनी अच्छे से चिपक जाएगी ना साथ में, यकीन मानिए। मैंने इसको 45 मिनट टाइम दिया है। तो ये देखें, हमारा ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतना सिंपल है, इतना इजी। अब मैंने इसके ऊपर मायोनीज़ से इसको डेकोरेट किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन अगर ये ऊपर मायोनीज़ लगा दोगे तो इसकी लुक भी चेंज हो जाएगी और कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि आपने इस पिज़्ज़े को घर में बनाया। चैलेंज के साथ कहती हूँ, गारंटी है मेरी, यकीन मानिए। इतने मज़े का पिज़्ज़ा है ना, एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो, मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब दूंगी। और दरमियान में मैंने थोड़ी सी केचप लगाई है और ऊपर से खूब सारा बारीक बारीक सब्ज़ धनिया गार्निश कर दें। तो अभी मैं इसको बाहर निकालती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें, पैन में इतना ईजी, इतना सिंपल मैंने आपको हेल्दी वाला पिज़्ज़ा बताया ना। आपने बहुत तरह के पिज़्ज़े खाए होंगे, लेकिन गारंटी है मेरी, ये वाला पिज़्ज़ा आपने नहीं खाया। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है आपसे ये पिज़्ज़ा कैसे का बना। और ये देखिए, इस तरह आप इसको कट कर लें। ना कोई इसमें चिकन, ना कोई इसमें चीज़ है, और दिखने में जितना लाजवाब है उससे भी ज़्यादा ये यमी बना है। तो इसको प्लेट में रखती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और बैक से भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। और आलू हमारे देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं। और अब इंजॉय करो और खाओ। ये देखिए, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और करीब से दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे आलू भी पक चुके हैं। और 45 मिनट मैंने इसको टाइम लगाया हल्की आंच पे। ना कि मैंने इसको स्टीम दिया, बस मैंने डायरेक्ट इसको पैन में पकाया है। आपने भी इसको ऐसे ही बनाना, इतना सिंपल, इतना इजी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।